केमिस्ट्री के नए चैप्टर पॉलीमर्स में आप सभी का स्वागत है। पॉलीमर्स शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि पॉलीमर्स होते क्या है। पॉलीमर्स हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। यदि हम पॉलीथीन देखें, अगर हम स्विच बोर्ड देख रहे हैं, हम अपने आसपास प्लास्टिक के कोई भी सामान देख रहे हैं, तो ये सब पॉलीमर्स होते हैं। तो ये पॉलीमर्स ऐसे हाई मॉलिक्यूलर वेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जो लो मॉलिक्यूलर वेट के मॉलिक्यूल्स से मिल के बने होते हैं। तो जो ये लो मॉलिक्यूलर वेट्स के मॉलिक्यूल होते हैं, इनको हम मोनोमर कहते हैं। तो जब कई मोनोमर यूनिट के रिपीटेशन से जो हाई मॉलिक्यूलर वेट का मॉलिक्यूल बनेगा, उसको हम पॉलीमर कहते हैं। जिसके एग्जाम्पल हैं पॉलीथीन है, पीवीसी है, नायलॉन है। तो जितने भी हमारे दैनिक जीवन में और भी बेकेलाइट होता है, तो या स्विच बोर्ड होते हैं, जितने भी प्लास्टिक के जो भी सामान होते हैं, सब ये पॉलीमर्स से बने होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स देखते हैं, पॉलीमर्स के प्रकार। तो पॉलीमर्स के प्रकार कई बेस पे, कई आधार पे हम उनको विभाजित करते हैं। तो पहला आधार है उसका ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। हम उसकी उत्पत्ति के आधार पे पॉलीमर्स को क्लासिफाई करते हैं। तो पहला होता है नेचुरल पॉलीमर, और जो कि हमें नेचर में मिलता है। ये प्लांट और एनिमल से हमें प्राप्त होते हैं। तो नेचुरल रबर होता है, या कुछ फाइबर्स होते हैं जो हमें नेचर में मिलते हैं। और दूसरा प्रकार होता है सिंथेटिक फाइबर, जो कि हम अपने लैब में संश्लेषित करके या औद्योगिक स्तर पे भी बनाते हैं। तो जैसे हमारे जो डेली बेसिस में यूज में आता है, पॉलीथीन सबसे ज्यादा यूज होने वाला पॉलीमर है, जो कि हमारे डेली बेसिस में मतलब छोटी छोटी चीजों में पॉलीथीन का यूज होता है। अब इसका जो दूसरा आधार होता है पॉलीमर्स के क्लासिफिकेशन का, वो उनकी संरचना होता है, स्ट्रक्चर पे। तो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि पॉलीमर की जो मोनोमर यूनिट होती है, तो वो किस तरीके से, रिपीटिंग यूनिट जो होती है, वो किस तरीके से जुड़ी हुई है। तो अगर वो लीनियर या एक साथ लिंक होती है, लीनियर लॉन्ग चेन के रूप में, तो उसको हम लीनियर पॉलीमर कहेंगे। दूसरा होता है यदि वही लीनियर पॉलीमर से कहीं कोई ब्रांच के रूप में अगर मोनोमर यूनिट जुड़ी होती है, तो उसे हम ब्रांच कहेंगे। और क्रॉस लिंक होती है कि जब ये मोनोमर यूनिट थ्री डायमेंशन में होती है, थ्री डायमेंशन में एक दूसरे के साथ लिंक होती है, तो उसे हम क्रॉस लिंक कहते हैं। तो जो लीनियर पॉलीमर होते हैं, तो वो हमेशा उनके जो बॉन्ड होता है, जैसे पॉलीमर्स होते हैं तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये बॉन्ड होता है, तो इनका अ, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है लीनियर में। फिर जैसे ब्रांच होता है या क्रॉस लिंक होता है, तो इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो उस हिसाब से कम होते जाती है। अब हम थर्ड बेसिस है कि ये इसमें जो मोनोमर यूनिट है, ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट, कि मोनोमर यूनिट इसमें कैसी है। तो ये दो प्रकार का होता है, होमोपॉलीमर, जिसमें कि मोनोमर यूनिट सेम मोनोमर यूनिट के कॉम्बिनेशन से बनता है, जैसे पॉलीथीन। और दूसरा होता है कोपॉलीमर, यानी यहाँ पर मोनोमर यूनिट दो मतलब डिफरेंट टाइप की मोनोमर यूनिट के कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसका उदाहरण है, एग्जांपल है नायलॉन 66। अब हमारा है फोर्थ, इसका जो आधार है, फोर्थ बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। तो इसमें मॉलिक्यूलर फोर्स यानी इसमें जो आणविक बल कौन सा है, उस आधार पे हमने पॉलीमर्स को कितने भागों में विभाजित किया। तो इसका पहला प्रकार है इलास्टोमर। इलास्टोमर में ये जो चेन होती है, ये एक वीक बॉन्ड के जो इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो वीक होता है। तो जुड़ी ये लीनियर उसमें ही होती है, लेकिन वीक होता है। इसका एग्जांपल है नेचुरल फाइबर्स होते हैं, ये स्ट्रांग होते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये थोड़ा सा स्ट्रांग, एक दूसरे से स्ट्रांगली बॉन्डेड रहते हैं। तो इनका यूज, ये फाइबर्स का यूज क्लॉथ में, रोप में, नेट में इसका यूज करते हैं। तो ये फाइबर्स होते हैं। तीसरा
तीसरा इसका होता है थर्मोप्लास्टिक। ये थर्मोप्लास्टिक ऐसे पॉलीमर होते हैं कि जिसको अगर हम हीट करते हैं तो ये मेल्ट हो जाते हैं, और जैसे ही इनको हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो ये फिर से हार्ड हो जाते हैं। तो इसमें भी ये भी एक दूसरे के साथ में वीक बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। ये ये मान लीजिए कि जैसे आगे के उसमें मैंने बताया था कि ये क्रॉस लिंक तरीके से, मतलब इनकी जो संरचना स्ट्रक्चर होता है क्रॉस लिंक टाइप का होता है। तो ये भी होते हैं, पॉलीथीन होता है जिसमें लो डेंसिटी पॉलीथीन होते हैं इसके एग्जाम्पल। थर्मोसेटिंग फोर्थ इसका होता है थर्मोसेटिंग। तो ये हार्ड हैं। तो एक तरीके के हार्ड होते हैं, और ये कंडेंस एक हो के दो मोनोमर यूनिट कंडेंस होकर बनाती है, डिफरेंट मोनोमर यूनिट होती है। और ये भी स्ट्रक्चर के रूप में अगर देखा जाए तो ये भी क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर में एक दूसरे के साथ में जुड़े रहते हैं। और इसमें जो मोनोमर यूनिट होती है वो लो मॉलिक्यूलर मास की मोनोमर यूनिट इसमें रहती है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद हम आगे के, अब लास्ट हमारा क्लासिफिकेशन है उनके सिंथेसिस के आधार पर। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस। तो पहला होता है कंडेंसेशन पॉलीमर। ऐसे पॉलीमर्स जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोनोमर यूनिट्स, और जिसमें एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, दो दो मोनोमर यूनिट के कॉम्बिनेशन से बनता है, और जिसमें एक स्मॉल मॉलिक्यूल, चाहे वो पानी का हो, चाहे HCl हो, और चाहे N2 गैस हो, इनका एलिमिनेशन होता है। तो इसका एग्जाम्पल है नायलॉन 66। दूसरा पॉलीमर्स होते हैं एडिशन पॉलीमर। ऐसे पॉलीमर्स जो दो पॉलीमर के एडिशन से बनते हैं, और उन मोनोमर्स यूनिट में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, यानी ये कह सकते हैं कि वो मोनोमर यूनिट्स अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होती है। तो उनके एडिशन से जो बनेगा उसको हम एडिशन पॉलीमर कहेंगे। अब अगली क्लास में हम पॉलीमर्स की सिंथेसिस के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।